Hi guys, here is Anamika Chaudhary. Welcome to my channel. In the previous lecture, we had already completed a present continuous and past continuous. In this lecture, we will continue with the present perfect and past perfect. The change the voice. Okay. So what is the formula for present perfect and past perfect for converting an active voice into a passive voice? तो क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैज हैव had been plus verb का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके. परफेक्ट मतलब कि मैंने ऑलरेडी आपको टेंस में बताया है कि परफेक्ट मतलब क्या हो गया, एच फैक्टर मतलब क्या, हैव और हैड. अभी हैव और जो ये हैज़ है, ये हैव और ये हैज़, ये किस में आता है, प्रेजेंट में आता है. ओके. ये प्रेजेंट में आता है. ये जो हैड है ये किस में आता है, पास्ट में आता है. ओके. तो जैसे कि कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या रहता था, बीइंग. ओके. वो कहते हैं स्पेशल था. वैसे परफेक्ट में एच फैक्टर, हैव, हैज और हैव जो हैज है वो कब लगेगा भैया, प्रेजेंट में. और हैड जो है ये कब, पास्ट में. ओके. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द फर्स्ट एग्जाम्पल. क्या फर्स्ट एग्जाम्पल, ओके. यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, आई हैव रिटन अ बुक. इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई. रिटन क्या है, वर्ब. और अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट. ओके. तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट. सॉरी यहाँ पे गलत था, ये ऑब्जेक्ट. ओके. तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को पहले हम लोग लिखेंगे. यू रिमेंबर वन थिंग कि जो हैव जो रहता है मतलब परफेक्ट में जो रहता है वो वर्ब जो है ना वो उसका ऑलरेडी थर्ड फॉर्म रहता है. तो हम लोग को परफेक्ट वाले में वी डोंट नीड टू चेंज अ वर्ब इनटू अ थर्ड फॉर्म बिकॉज जो वर्ब है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में रहता है. ओके. सो नोट इट. ओके. तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अ बुक आ गया. हेल्पिंग वर्ब मतलब कि हैव और हैव, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट में है. प्रेजेंट में कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे हैव है. ओके. तो ये जो ये हैव में सेंटेंस है तो यहाँ पे तो दो लगेगा एच फैक्टर, कौन सा, हैव या फिर हैज. अभी आई के साथ हैव लगता है बट अ बुक जो है ये क्या, एक सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैज. ओके. सो अ बुक हैज और बीन. अ बुक हैज बीन रिटन, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, रिटन बाय मी. ओके. अंडरस्टैंड. लेट्स टेक अ वन मोर एग्जांपल. यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी. इलेक्टेड वर्ब के बाद जो भी है वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट है. तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे. ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हर मॉनिटर ऑफ आवर क्लास. ओके. तो हर है तो हर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, शी. ओके. सो शी सब ऑब्जेक्ट आ गया. ओके. शी. अभी शी के बाद हैव और हैड. अभी शी एक लड़की है यानी ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज. ओके. हैज बीन ये हो गया. हैज बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो इलेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे जो ये क्या हैव है मतलब कि परफेक्ट है. परफेक्ट में जो वर्ब रहता है ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में रहता है तो वी डोंट नीड टू चेंज द वर्ब इनटू अ थर्ड फॉर्म. ओके. तो शी हैज बीन इलेक्टेड. उसके बाद मॉनिटर क्या है, सी हैज बीन इलेक्टेड अ मॉनिटर ऑफ आवर क्लास बाय us. Okay. Let's take a one more example of present perfect. क्या है, कैरी हैज पेड द बिल. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले कैरी. कैरी क्या है, सब्जेक्ट है. पेड क्या है, वर्ब है. और ऑब्जेक्ट क्या है, द बिल है. तो फॉर्मूला के हिसाब से पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फर्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा. ओके. सॉरी. तो ऑब्जेक्ट क्या है, द बिल. ओके. सो द बिल. फिर हैज तो हैज बीन. द बिल हैज बीन
वर्ब का थर्ड फॉर्म पेड बाय कैरी। ओके, नाउ पास्ट परफेक्ट देखते हैं। क्या पास्ट परफेक्ट, आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझा। ये बहुत इजी है। मेन यहाँ पे गेम क्या है कि फॉर्मूला लर्न रहा ना, तो एवरीथिंग इज इजी। ओके, तो पास्ट परफेक्ट में हम लोग एक एग्जाम्पल लेते। पहले पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो पहले तो एक एग्जाम्पल लेते। क्या लेते हैं, दे क्या एग्जाम्पल में दे हैड लीड द कैंडल। सेम थिंग यहाँ पे भी रहेगा, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में था वैसे पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द कैंडल्स। ओके, वर्ब क्या आ जाएगा, लेट, और दे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, द कैंडल्स। ओके, द कैंडल्स। हैड है तो हैड बीन। द कैंडल्स, ये तो उल्टा बहुत ही ईजी है प्रेजेंट से, क्योंकि यहाँ पे हैव और हैज़ का चक्कर ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ हैड है। ओके, सो द कैंडल्स हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी रहता है ये परफेक्ट में। ओके, द कैंडल्स हैड बीन लिट बाय, दे है तो दिन। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है, द वीवर्स had nominated, the viewers had nominated the actress. Same to same, subject क्या है, the viewers, nominated क्या है, verb, और the actress क्या है, object. ओके, तो पहला तो लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द एक्ट्रेस। ओके, द एक्ट्रेस के बाद हैड बीन, द एक्ट्रेस हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म नॉमिनेटेड बाय, और सब्जेक्ट बाय द व्यूअर्स। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या, आई हैड won blue shoes. ओके, सेम टू सेम इसमें भी है, सिर्फ फॉर्मूला का गेम है। सब्जेक्ट आई वॉन, वर्ब ब्लू शूज, ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ब्लू शूज, ब्लू शूज, और ये हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, समझा। अरे यार, इतना इजी है, समझ गया होगा। अगर नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट्स है, वो आप लिखना, शेयर करना, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या क्या नहीं समझा, कि मैं आपको बता दूंगी। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर कर देना यार, सब्सक्राइब करने का मत भूलना। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ही देना अगर आपको अच्छा लगा है तो, और आपको समझ में आया है तो।